दोहा में एक और अमनामा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालसी में दोहा में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की सरबराही में वफ्द की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जंग बंदी की तस्दीक। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातों और मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया। जंग बंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के हमलों को नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां की। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की सदेबाब के लिए इकदाम जरूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहदा खुश आइंद है। मुआहदा सही समत में पहला कदम है। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। निगरानी का तरीक़ेकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मजीद जानों के ज़याव को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी और करीबी हमसाया मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर हों। दहशत गर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है अमन मुआहदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। गंदम बैनुल अक़वामी सतह पर 3,500 रुपये फी वन में खरीदी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। कहा, नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मुशावरत लाई जाएगी। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुआशी महाज पर कामयाबी। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने का अज़्म। SIFC की मामलत से बहरी और सनती शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी अमूर की अफ्रीका, वस्ती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेस कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से सुवेज़ कैनाल के फ्री जोन तजुर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने का भी आज़म। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले। लाहौर में 500 से 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। कराची समेत सिंध में टमाटर की कीमत 560 रुपये फ़ी किलो हो गई। कोयटा में टमाटर 400 रुपये किलो में दस्तयाब। सार्फिन का इंतज़ामिया से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माहिरीन का टमाटर की जगह दही और इमली के इस्तेमाल का मशवरा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। टैक्स देनदगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारफ करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत भी की।
पाकिस्तान ने ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी हमले में 3 मुकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा किया गया। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर की ICC के मोतसब और गैर मुसद्दका तबसरे की सख्ती से तरदीद। कहा पाकिस्तान पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना और काबिल एतमाद सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान खुद सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है। इल्ज़ाम तरासी जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का मामूल बन चुका है। ऐसे वाक़यात ने ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। सच दिखाने पर अफगानिस्तान में आज़ाद मीडिया पर वार। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर मकामी चैनल की नशरियात बंद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अचानक मुल्क भर में शमशाद TV और रेडियो सर्विसेज बंद कर दी। इदारे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। नशरियात की मअतली के हवाले से तालिबान हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ कवरेज ना करने पर बंद किया गया है। हम दुश्मनों के एक और सरगना का किस्सा तमाम। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक मारा गया। दहशतगर्द 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक जिला पंजगोर का रिहायशी। कराची में कलदम TTP के 2 कारिंदे गिरफ्त में आ गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मलीर सिटी ठंडोना पुल के करीब मुकाबला। 2 दहशतगर्द खालिद और आदिल जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार। एलीट फोर्स में शामिल स्नाइपर स्क्वाड बढ़ती दहशतगर्दी के पेश नज़र तैयार किया गया। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और जदीद असले से लैस किया गया है। स्क्वाड को पहाड़ी वादियों, सरहदी इलाकों और सूबे के जनूबी असलाम में इस्तेमाल किया जाएगा। हर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। स्क्वाड को दूर छुपे दुश्मन को निशाना बनाने की तरबियत दी गई है। इब्तदाई तौर पर स्क्वाड के जनूबी असला, मलकन डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। 7 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मनसहरा, मलकन, शांगला और अपर दील में वोटिंग हुई। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया।